जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचरज। क्या हो जाएगा? अचरज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण या फिर उष्ण। आपको बताना है कि शीत का विलोम क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण। अगला क्वेश्चन, कर का अर्थ नहीं है सूर्य, हाथ, किरण या फिर टैक्स। आपको बताना है कि इन चारों में से कर का अर्थ कौन सा नहीं है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा दुर्गम, दुर्लभ, अगम या फिर सुलभ। आपको बताना है कि जो कठिनाई से मिलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने, सॉरी यहाँ पे देने कर लीजिएगा, देने वाला शब्द युग्म है वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या फिर आग पानी। आपको बताना है कि अनिल अनल का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु और अग्नि। अनिल का अर्थ वायु और अनल का अर्थ अग्नि होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है फ, पर, परा या फिर जय। आपको बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परा। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परा उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन है, लिखावट में प्रत्यय है अट प्रत्यय, वट प्रत्यय, अवट प्रत्यय या फिर आवट प्रत्यय। आपको बताना है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आवट प्रत्यय। क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का संधि विच्छेद है महोफलत उत्सव, महाफलत उत्सव, महिफलत उत्सव या फिर महाफलत उत्सव। आपको बताना है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महा प्लस उत्सव। इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पे गुण संधि है। क्या हो जाएगा? गुण संधि। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने, घर, जाना या फिर था। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंने। क्या हो जाएगा? मैंने, क्योंकि मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए था, मुझे घर जाना था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। आपको यहाँ पे बताना है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब या फिर और। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से अव्यय कौन सा है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी और। क्या हो जाएगा? और। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का धुला होना। मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या फिर चोरी करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्दोष होना। क्या हो जाएगा? निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है या फिर बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। आपको बताना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। क्या हो जाएगा? शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर रस का अस्थायी भाव है क्रोध, भय,
विस्मय या फिर उत्साह। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13 या फिर 14। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। क्या हो जाएगा? 13। दोहा में 4 चरण होते हैं इसके विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? आपको बताना है कि इन चारों में से शब्द अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। बाकी आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सभी के सभी अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। आपको बताना है कि इन चारों में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जा। क्या हो जाएगा? जा जो है तालव्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अघोष है? क, ग, घ या फिर जा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का। क्या हो जाएगा? का क्या है? अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक या फिर रचना। आपको बताना है कि इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना। क्या हो जाएगा? रचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्र। राष्ट्र कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है लड़का, घोड़ा, प्राण या फिर वधु। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, कर्ण या फिर संप्रदान। आपको बताना है कि ने किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़ या फिर नदी। आपको बताना है कि इन चारों में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप। आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत। बात करें शांत में कौन सा विशेषण है? तो शांत में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया है? गिरना, बोलना, सुनाना या फिर कहना। क्या होगा यहाँ पे? आज की वीडियो में हमने व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनना। क्या हो जाएगा? सुनना। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संभाव्य वर्तमान काल। आपको बताना है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर भीष्म साहनी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बदनाम करना, नुकसान होना या फिर इज्जत करना। आपको बताना है कि नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदनाम करना। क्या हो जाएगा? बदनाम करना। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्ख होना। आपको बताना है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा ना होना। क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा ना होना। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय या फिर भय। आपको बताना है कि इन चारों में से अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मय। क्या हो जाएगा? विस्मय। क्रोध किसका अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है और भय भयानक रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12 या फिर 13। सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। क्या हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दंत ध्वनि है ख, च, ल या फिर फ। आपको बताना है कि इन चारों में से दंत ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ला। क्या हो जाएगा? ला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च, ज, झ या फिर ड। सही जवाब है ऑप्शन ए, च। क्या हो जाएगा? च। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर या फिर रश्मिरथी पर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय पर। कब दिया गया था? 1959 में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास या फिर तुलसीदास। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के 3 प्रमुख नाटक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक है चंद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त और तीसरा है ध्रुव सौम्य। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है, यानी कि मुहावरे का अर्थ नहीं बताना है, अर्थ का मुहावरा बताना है। हमारा ऑप्शन है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या फिर अब तक होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईद का चांद होना। क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना। अगला क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। आपको बताना है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम खाता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। आपको बताना है कि इन चारों में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीला से खाया नहीं जाता। क्या हो जाएगा? शीला से खाया नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। आपको बताना है कि इन चारों में से संज्ञा का भेद नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है घर, प्रत्येक, दर्शन या फिर मुनि। आपको बताना है कि जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है वह कौन सा शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्शन। क्या हो जाएगा? दर्शन। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित पद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। सही जवाब है ऑप्शन डी, विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है पत्ता,
पंख, चिट्ठी या फिर लेख। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, लेख। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि या फिर अयादि संधि। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्ध संधि। क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि। अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर या कितनी नाव में कितनी बार। आपको बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी नावों में कितनी बार। कब दिया गया था, तो 1978 में। याद रखिएगा इसे आप लोग। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? दीपशिखा, नीरजा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, किस रचना के लिए दिया गया था और कब दिया गया था। ठीक है। गूगल बिल्कुल नहीं करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार खोजने का प्रयास करिएगा। अगर तब भी ना मिले तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।